हेलो दोस्तों, नमस्ते। राम राम जी। आज अपन पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं और मनोविज्ञान के संप्रदाय। करो के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा है: मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करता है। यानी कि जैसे करो दो बार है, वैसे मानव दो बार है। तो ये करो की परिभाषा हो गई। गेरेट मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये मानता है। गेरेट की परिभाषा है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यानी कि गैर लोगों की आत्मा। मन मानता है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। वुडवर्थ मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना खोई। वर्तमान में वह व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। ये वुडवर्थ की परिभाषा है, यानी कि तीनों को खो देता है, फिर बाद में आज वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। ये वुडवर्थ की परिभाषा है। वाटसन बोलता है मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यानी कि स्किन को अनुभव होगा और उससे व्यवहार होगा। मनोविज्ञान के संप्रदाय: संरचनावाद, जिसे निर्माणवाद भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक या प्रतिपादक हैं विलियम वुंट, समर्थक हैं टिचनर। विधि है संरचनावाद की अंतर्दर्शन विधि। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में स्थापित की। भारत में पहली प्रयोगशाला 1915 में सेनगुप्त ने कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित करी। विश्व का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट है। संरचनावादी संप्रदाय के द्वारा विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। संरचनावाद को आत्मनिरीक्षण और अस्तित्ववाद भी कहते हैं। इसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है। चेतना के 3 तत्व हैं: संवेदना, भाव या अनुराग, प्रतिबिंब। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया। अब है दूसरा संप्रदाय प्रकार्यवाद, या जिसे कार्यवाद भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स। विधि है प्रकार्यवाद की अंतर्निरीक्षण विधि पर ये बल देता है। प्रकार्यवाद की उत्पत्ति संरचनात्मक के वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुई। यह संप्रदाय साचर्य के नियम पर बल देता है। सीखने के लिए प्रेरणा, अभ्यास व व्यक्तिक चिंतन को प्रकार्यवाद ने महत्वपूर्ण माना। मानसिक क्रिया व अनुकूल व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। करके सीखने पर, आयु स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देता है। अब है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर को माना गया है और इसके समर्थक हैं कोहलर, कोपका और कुर्ट लेविन। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति, पूर्णाकार, संपूर्णाकार। यह मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर बल देता है। सीखना, चिंतन, स्मृति की प्रक्रिया को समझने पर बल देता है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक या जनक हैं वाटसन, समर्थक हैं स्किनर, पावलोव, हल, गुथ्री। विधि है निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन विधि। इसने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलवाया। अब है साचर्यवाद। साचर्यवाद के प्रवर्तक हैं जॉन लॉक। अनुभव पर बल दिया गया है साचर्यवाद में। मानवतावाद, इसके प्रवर्तक हैं अब्राहम मेस्लो, कार्ल रोजर्स। आत्मानुभूति के विकास पर बल देता है मानवतावाद। अब है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के प्रतिपादक जीन पियाजे, समर्थक कुर्ट लेविन, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर हैं। ये मानसिक क्रियाओं को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। मानसिक क्रियाएं कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, चिंतन आदि हैं। अब मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत
जिसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। मन की 3 अवस्थाएं, चेतन मन जो 1/10 भाग है, इसका संबंध वर्तमान व वास्तविकता से है। अर्धचेतन, अवचेतन, कोई भी बात जल्दी से याद न आना, किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाना। अचेतन मन 9/10 भाग, सर्वाधिक विस्तृत मन है। दमित, इच्छाओं का भंडार ग्रह है। प्रेरकीय संप्रदाय, प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। अब ये संरचना और क्या नाम है, ये सारे संप्रदाय और मनोविज्ञान की परिभाषा समाप्त हो गई है। आगे अपन कल पढ़ेंगे, इससे आगे पूरी मनोविज्ञान करवाऊंगी मैं। कंटेंट बहुत अच्छा है, पढ़कर देखना, स्किप मत करना, सब्सक्राइब भी कर देना।